दिखाऊंगा तमाशा दी अगर फुर्सत जमाने ने, मेरा हर दागे दिल एक तुख्म है सर्वे चिरागा का। और ये जो तमाशा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर में हो रहा है, 1 करोड़ 20 करोड़ रुपए की एम्बेजलमेंट जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने एस्टेब्लिश कर दी है अपनी एफआईआर में, वो तो एक तरफ, मगर हमने 2020 में ही बताया था कि बकर मंडियों के एस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मन में अरबों रुपए के फंड्स में गदरबूद की जा रही है। अब तमाशा क्या हो रहा है यहाँ, ये हो रहा है कि 1 अरब और 20 करोड़ रुपया लूटने वालों को, ये मैं नहीं कह रहा, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब कह रही है, पहले मुअत्तल किया जाता है और उसके बाद फिर रीइंस्टेट उसी सीट पे कर दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ लॉ एक्सपर्ट एहतशाम ऐवान मौजूद है, उनसे जानते हैं कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और क्या स्टैंडिंग है इन तमाम वक़ूआत की। जी अस्सलाम वालेकुम। एहतशाम साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा एहतशाम भाई ये बताइएगा कि ये सारा केस आपकी नजर से गुजरा, आपने रीड किया, आप बता रहे हैं कि ये इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है कि एक मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर जो है चीफ ऑफिसर लाहौर, उन्हें मुअत्तल किया जाता है ये एम्बेजलमेंट एफआईआर कटने के बाद, और दोबारा अगर रीइंस्टेट किया जाता है, क्या किया जाना चाहिए और क्या उसी सीट पे किया जाना चाहिए? पहली बात तो ये कि टेक्निकली स्पीकिंग ना तो वो शख्स उसी सीट पे रीइंस्टेट हो सकता है, ना ही कोई ऐसा मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम पीटा एक्ट के तहत जिसके ऊपर गबन या करप्शन का इल्ज़ाम हो, उसको सरकारी सीट पे किसी भी ओहदे पर तैनात नहीं किया जा सकता जब तक वो इंक्वायरी मुकम्मल ना हो जाए, वो बेगुनाह साबित ना हो। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बल्दिया उज़्मा की सबसे बड़ी नाअहली और करप्शन इस वक्त वाज़े तौर पे ये सामने आ रही है कि जो लोग जिम्मेदार हैं इस 1 करोड़ 20 करोड़ रुपए की करप्शन के, उनको बार बार उसी सीट पर तैनात किया है। अच्छा ये भी बताइएगा श्याम साहब कि ये जुबैर भुट्टो MOR हेडक्वार्टर रेगुलेशन का नाम एफआईआर में दिया गया, मगर आप ये केस रीड किया है तो जुबैर भुट्टो एक लेटर लिखते हैं सेक्रेटरी बोर्ड को कि जनाब मैं तो सब तैनात ही नहीं था, फैसल शहजाद का नाम ही एफआईआर में नहीं। इस पे आप क्या कहेंगे, क्या ये मेल इंटेंशन जो कहते हैं? जी, इसके बारे में मैं आपको बड़ा वादे कर दूं। सबसे अहम बात ही ये है कि इन्होंने जानबूझकर उस शख्स का नाम दिया जो उस वक्त मौके पर मौजूद ही नहीं था, ताकि पूरा का पूरा केस जो है वो सबोताज हो जाए तो ये करप्शन दब जाए। लेकिन दर हकीकत जुबैर भुट्टो का वो लिखा गया लेटर वो सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि फैसल शहजाद मेन कल्परेट है और अली अब्बास बुखारी, जिन्होंने इस इंक्वायरी को दबाने के लिए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद अहमद के आशीर्वाद से ये सारी इंक्वायरी दबाने के लिए जुबैर भुट्टो को नामजद किया। और अब वंस अगेन मैं फिर ये बात कहता चलूँ, मेरी जितना भी इंटरेस्ट इस केस के अंदर है बहैसियत पाकिस्तानी, एक रेगुलर टैक्स पेयर होने की हैसियत से, मैं अपना लूटा हुआ पैसा, आवाम का लूटा हुआ पैसा वापस सरकारी खजाने को दिलवाने के लिए हर मुमकिन हद तक जाऊँ। उसके लिए चाहे मुझे नैब जाना पड़े, चाहे मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, मगर ये जिम्मेदारान को किसी भी सूरत में माफी नहीं मिलेगी। ये एक लीगल एक्सपर्ट, लॉ एक्सपर्ट और पाकिस्तानी टैक्स पेयर, एक आम शख्स, एक वकील कह रहा है, मगर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब को क्या ये पता नहीं कि पंजाब फाइनेंशियल रूल के तहत जहां भी किसी भी HOD के अंडर कोई करप्शन होती है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है? और क्या ये पता नहीं कि उन्होंने अपना डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव फैसल शहजाद को ही बना दिया है और अली अब्बास बुखारी को दोबारा उस सीट पर बैठा दिया है ताकि रिकॉर्ड की टेम्परिंग की जाए? आपको जिस तरह कहा था नाज़रीन क्या इस केस की बाबत आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे। अब देखना यह है कि एक लॉ एक्सपर्ट को तो ये पता लग गया है, मगर ये हमारी अफसरशाही को ये न जाने कब पता लगेगा। जी।